हाय वेलकम ट्रेडर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मतलब मैं सारे ही वीडियोस में आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, बट हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हम लोगों ने अच्छे पॉइंट्स कवर किए हैं। और आज का जो है चैप्टर वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल सिक्स। कैंडल सिक्स आप सबको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है शायद उन लोगों के लिए न्यू है, बट हो सकता है जिनको पता है उनके लिए भी मैं एक हैक आज बताना चाहता हूँ, एक थंब रूल बताना चाहता हूँ कि मैं कैंडल्स को कैसे देखता हूँ। हम लोग ऑब्वियसली कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, बट ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है जो एक स्विंग ट्रेडर ने कंसिडर करने चाहिए, मतलब हमारी एंट्री और एग्जिट्स के लिए। क्या ऐसा वाला पैटर्न बनता है ना, तो मेरे लिए श्योरिटी और बढ़ जाएगी। हम लोग उन्हीं पैटर्न के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कैंडल्स आप बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हो, बट ये उन लोगों के लिए भी है जिनको कैंडल्स बिल्कुल नहीं पता। तो कैंडल क्या है? बेसिकली कैंडल स्टिक जब बनी, जब फॉर्म हुई, तो एक्चुअली हम सबको हिस्ट्री तो पता है कि प्राइस को कैसे मॉनिटर किया जा रहा था। तो जापानीज जो राइस ट्रेडर थे उन्होंने प्राइस के ओपन, हाई, लो और क्लोज दिन के ये 4 डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर इसको एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया और ऑब्जर्व किया ट्रेंड को कि प्राइसेस कैसे मूव होती है। और हम लोग जैसे करंटली भी मार्केट्स में ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइसेस ओपन होती है, कुछ गैप्स के थ्रू ओपन होती है, फिर एक मोमेंटम आता है हाई की तरफ, फिर शायद लो की तरफ, और कहीं और क्लोज भी कर दिया। और एक सेइंग भी है ना मार्केट में कि मार्केट इज ओपन बाय अमेच्योर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। तो मैं इसका बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। हो सकता है कि एंजाइटी में लोग बहुत एक्साइटमेंट दिखाते हैं, मार्केट जब ओपन होता है तो ओपनिंग शायद थोड़ा मैनिपुलेटिव है, हाई भी शायद थोड़ा मैनिपुलेटिव है, बिल्कुल शायद लो भी। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो शायद थोड़ा मैनिपुलेटिव नहीं हो? जो पावरफुल आदमी है वो तो शायद उसी की तरफ क्लोज करने की कोशिश करे, प्राइस को उसी की तरफ। गेम की बात करते हैं, टग ऑफ वॉर की बात करते हैं, कैंडल को एक टग ऑफ वॉर की तरह देखो। ये टग ऑफ वॉर चल रहा है दो लोगों के बीच में, बायर्स और सेलर्स के बीच में। मिड लाइन है, मिड से ऊपर की रेंज सारी बायर्स की, मिड से नीचे की रेंज सारी सेलर्स की, बराबर। अगर मैं मिड से ऊपर लेके जा रहा हूँ एज अ बायर, सेलर्स को खींच रहा हूँ और मैं हाई की तरफ क्लोज कर रहा हूँ प्राइस को, तो बेनिफिट मेरा है। एज अ बायर मुझे अच्छा लगता है कि मैं मेरे टेरिटरी में प्राइस को क्लोज कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे चाहिए। हाँ, हो सकता है प्राइस नीचे चली जाए, गेम है, गेम जब खत्म होगा तो खत्म मुझे मेरी साइड करना है। आज 3:30 को गेम खत्म होने वाला है टग ऑफ वॉर, तो मैं मेरी साइड खत्म करूंगा उसको। तो बायर को लगता है मैं हाई की तरफ क्लोज करूँ तो बायर पावरफुल है। सेलर को वही लगता है मैं मेरे रेंज में क्लोज करूँ, उसकी रेंज कहाँ से, मिड पॉइंट से लेके नीचे के पॉइंट तक। तो सेलर शायद हाई पे प्राइस जाए, शायद ना डरे, डरा होगा तो भी ठीक है, बट वो उसकी ताकत लगाएगा, प्राइजेस को उसकी तरफ क्लोज करने की कोशिश करेगा। तो अगर लो के पास क्लोज हो रहा है तो सेलिंग प्रेशर है, सेलर्स पावरफुल है। तो बस आज तक अगर आपने कैंडल्स के नाम सुने हैं, हम लोग नाम तो देखने ही वाले हैं, नाम हमारे लिए स्क्रीनर के लिए यूजफुल ऐसे समझिए आज तक। बट मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। कैंडल सिक्स के नाम मत देखो, क्लोज देखो, क्लोज कहाँ पे है। क्लोज अगर हाई के पास है तो मेरे लिए अच्छा ट्रेड है। तो कहाँ पे क्लोज आ सकता है? क्लोज आ सकता है हाई के पास, या मिड रेंज में, या लोअर रेंज में। एक इजी हैक बता दूं, आप कैंडल को एक पीस ऑफ केक की तरह देखो। ये केक को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। फर्स्ट हाफ 33% ऊपर वाला, बीच वाला सेक्शन और एक नीचे वाला सेक्शन। ये ऊपर वाला टॉप वाला जो 33% सेक्शन है ना, ये बिलोंग करता है बायर्स को। ये अगर ऊपर की 33% में अगर प्राइस क्लोज हो रही है, भले वो 1 दिन की हो, वो 15 मिनट की हो, 1 आवर की हो, या 1 हफ्ते की हो, तो बायर्स पावरफुल थे और मेरे लिए ये बाइंग प्रेशर वाला कैंडल है। मिड में क्लोज हो रहा है मतलब ना बायर्स ना सेलर्स, अभी तक कोई जोर नहीं लगा रहा है। लोअर रेंज में अगर क्लोज हो रहा है, लोअर 33% में, तो सेलर्स पावरफुल है, तो सेलर्स ने ऊपर से प्रेशर डाल के प्राइस को नीचे लाया है। तो मुझे तो एज अ सेलर अगर ट्रेड लेना है तो सेलर करके इंटरेस्टेड हूँ, पर अगर मैं बायर हूँ तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मुझे इसीलिए कैंडल की क्लोजिंग को ऑब्जर्व करना है और मेरे लिए वहाँ से कैंडल के स्ट्रक्चर्स बनना और अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ईजी हैक है, क्लोजिंग को ऑब्जर्व करो और पैटर्न के नाम नहीं याद रहे तो भी चलेगा, बट स्क्रीनर से हम लोग कौन से पैटर्न्स को ढूंढने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडल के हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्लोजिंग्स है, बट आपको पता होना चाहिए कि कैंडल के टाइप्स क्या क्या है। तो कैंडल में बॉडी है, विक है दोनों साइड, और कैंडल की साइज पे भी आप जा सकते हो कि रेंज क्या बनी थी आज ट्रेडिंग के। ऑब्वियसली जो कलर्स है वो ओपन से अगर ऊपर है तो ग्रीन क्लोज है, अगर ओपन से नीचे प्राइस क्लोज है तो रेड कलर है कैंडल का। पर मुझे लगता है कैंडल का कलर कलर है ना, ये कंफ्यूजिंग है। मान के चलो प्राइस ऊपर ओपन हुई थी अपर हाफ में,
नीचे गई और ऊपर ही आके क्लोज हुई, पर कलर अभी भी रेड है, तो क्या आप इसको बेरिश मानोगे? तो मैं तो नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि प्राइस एटलीस्ट इंट्राडे के लिए हाई के पास आके क्लोज हुए, आज का क्लोजिंग हाई के पास है, तो मैं इसको बुलिश मानूंगा। हाँ, जब इसका लो चले जाए या और कोई बेरिश पैटर्न बने तो ठीक है, इसको तो शायद हैंगिंग मैन भी लोग बोलेगा अगर ये ऊपर बने तो। पर मैं चाहता हूँ कि आप बस क्लोजिंग देखें, और जब बुलिश कैंडल्स बन रही है, स्ट्रक्चर आपको बुलिश है, तो आपको बुलिश ट्रेड लेना है। मेरा तो अगर स्ट्रक्चर बुलिश है तो मुझे बुलिश कैंडल्स ढूंढना है। मेरा अगर स्ट्रक्चर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है तो मुझे बेरिश कैंडल ढूंढनी है, हर कैंडल नहीं ढूंढनी है। कहाँ पे ढूंढनी है उसके लोकेशन हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं। कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? उसको शायद मूविंग एवरेज के थ्रू, एमएसीडी के थ्रू, वो लोकेशंस भी हम लोग ढूंढेंगे। हमारे लिए लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है कैंडल का। बट पहले कैंडल तो समझ ले। तो हमारे लिए की बुलिश पैटर्न्स कौन से होंगे एज अ ट्रेडर? सबसे इंपॉर्टेंट बुलिश पैटर्न्स में हैमर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे नीचे बहुत बड़ा विक है और ऊपर एक हैमर जैसा कुछ एक बॉडी बन रहा है, इंपॉर्टेंट। बुलिश एंगल्फिंग गो टू सेटअप है, मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि हम लोग 2 दिनों के प्राइस एक्शन को एनालाइज कर रहे हैं। पहले प्राइस गिरी थी, सेलिंग प्रेशर था, छोटे छोटे कैंडल्स, मतलब रेड रेड कैंडल्स बनते जा रहे थे, और फिर छोटा कोई रेड कैंडल बना, छोटा इन कंपैरिजन विद द सेकंड कैंडल, क्योंकि वो जब अभी बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल या ब्लू कैंडल बना, तो वो पिछले वाले कैंडल को पूरा कवर अप करके उसने उसके हाई के भी ऊपर क्लोज किया है, तो उसको एंगल्फ कर गया, पूरा खा गया है पहले वाले दिन को। तो बुलिश एंगल्फिंग मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। फिर मेरे लिए इनसाइड कैंडल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेरिशनेस था, प्राइसेस गिर रही थी, फिर प्राइसेस पॉज हो गई, और पॉज होने के बाद अभी एक इनसाइड कैंडल बना, मतलब रेंज छोटी हो गई। और अगर इनसाइड कैंडल का भी अगर हाई टूटा, तो मेरे लिए स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा चेंज होने के लिए रेडी हो चुका है। और मेरे लिए पैटर्न वाइज अगर मैं बात करूं, तो मार्केट में एक ही पैटर्न है। आप कप एंड हैंडल की बात करो, आप हेड एंड शोल्डर्स की बात करो, आप राउंडिंग बॉटम्स की बात करो, हमेशा आपको एक कॉमन पैटर्न हर जगह मिलेगा, वो है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स को ट्रेड करो। ट्रायंगल्स में हमें क्या चाहिए? असेंडिंग ट्रायंगल, जहां पे ट्रायंगल बन रहा है, आपके लोज है कांस्टेंट और एक हाई, मतलब लोअर हाईज ऊपर ऊपर जा रही है, मतलब हाई ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। तो असेंडिंग ट्रायंगल में जब ऊपर की साइड ब्रेकआउट आएगा, तो मेरे लिए बुलिश पैटर्न है। तो असेंडिंग ट्रायंगल मेरे लिए एक बुलिश पैटर्न है। हैमर कैंडल 6 में इंपॉर्टेंट है, एंगल्फिंग इंपॉर्टेंट है, और इनसाइड कैंडल। बाकी के कैंडल्स को नाम देने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने तो वैसे ही एक थंब रूल बना लिया है कि क्लोजिंग देखेंगे, क्लोजिंग अगर बुलिश है तो हमारे लिए बुलिश पैटर्न है। ये सारे हम लोग स्कैनेक्स पे ढूंढने वाले हैं। तो चलो कुछ बुलिश कैंडल्स ढूंढते हैं स्कैनेक्स के पे। अगर आप स्कैनेक्स पे आते हो और आप वापस स्क्रीनर पे क्लिक करोगे, तो स्क्रीनर पे हमारे पास हमें पता है कि टेक्निकल स्क्रीनर्स अवेलेबल है। टेक्निकल पे कैंडल 6 स्क्रीनर्स है, और कैंडल 6 में देखो तो जैसे हम लोगों ने बुलिश एंगल्फिंग की बात की थी, मैं यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पे क्लिक करता हूँ। क्या हमें कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स बताने वाला है? तो यस, इन्होंने बोला कि हेक्सावायर में है, ओला इलेक्ट्रिक में है, एलएमडब्ल्यू में है, ये बहुत सारे स्टॉक्स में है। तो चलो कोई एक स्टॉक ओपन करके देखते हैं। मैं उस स्टॉक पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे उसका पूरा डिटेल एनालिसिस वहाँ पे ओपन हो चुका है कि क्या पैटर्न बना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया था एक चार्ट पे, और बुलिश एंगल्फिंग हम लोगों ने चार्ट देखा है। तो वहाँ पे मोक्ष ऑर्नामेंट्स करके चार्ट आया है, और मैंने जब उसके ऊपर क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पे देखने आ रहा है कि आज का नहीं, ये कल के कैंडल का मैंने देखने मिल रहा है। जैसे यहाँ पे एक छोटा रेड कैंडल बना था, और उसको ये एंगल्फ कर चुका था यहाँ पे इतने हद तक। तो हमें स्कैनर ने एग्जैक्टली एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ढूंढ के बताया, जो एक दिन पहले फॉर्म हुआ था। हम लोग वापस अगर स्कैनर पे जाते हैं, तो हम लोग न्यू स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, जो और कोई दूसरे स्टॉक ने कोई पैटर्न बनाया है या नहीं। सिमिलरली आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन से वाले बेरिश पैटर्न है जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम लोगों ने बुलिश कैंडल्स की बात की थी कि हमारे लिए हैमर एंगल्फिंग इंपॉर्टेंट था, इनसाइड इंपॉर्टेंट था, वैसे ही बेरिश में हमारे लिए शूटिंग स्टार इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में कोई शूटिंग स्टार बनता है, मतलब ऐसा कोई पैटर्न जहाँ पे वो थोड़ा सा दूर बना है, थोड़ा उसमें बेरिशनेस है, क्लोजिंग ऑब्वियसली हमें लो की तरफ लगेगा, जैसे हम लोगों ने थंब रूल डिसाइड किया था। और बेरिश एंगल्फिंग में भी अगर आप देखो तो बुलिशनेस था मार्केट में, ग्रीन कैंडल्स बनते जा रही थी, और एक बड़ा रेड कैंडल बनता है जो पहले वाले ग्रीन कैंडल को पूरा कवर करता है। तो और बेरिश क्लोज आया है, क्लोज बहुत लो के पास है। जब ऐसा सेटअप बनता है, तो वो मेरे लिए टॉप फॉर्मेशन या रिवर्सल सेटअप बनने के काफ़ी हाई चांसेस है। तो जब भी मैं बेरिश ट्रेड लेना चाहता हूँ, मेरे लिए वापस गो टू सेटअप होगा अगर बेरिश एंगल्फिंग बन रहा होगा। तो जैसे हम लोगों ने बुलिश में बात की थी, अगर बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, तो मेरे लिए वो गो टू सेटअप है। वापस इनसाइड कैंडल में इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि एक देखने वाला सेटअप है, क्योंकि अगर मार्केट पॉज ले रहा है, शायद वो पुल बैक के बाद हो, या गिरने के बाद, सेलिंग के बाद वाला पॉज है, या एक अपराइज या अप ट्रेंड के बाद वाला पॉज है,
ये पॉजेस इनसाइड कैंडल्स के थ्रू फॉर्म होते हैं, और जब ये ट्रेंड रिवर्सल वहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाता है, तो हमें एक बहुत छोटे रिस्क के साथ एक बहुत अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है। और वापस जैसे मैंने बोला, पैटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे कप एंड हैंडल और ये सब में, सारे पैटर्न्स में एक कॉमन पैटर्न फॉर्म होता है आखिर में, जो होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल बनने वाला है, इसमें अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो मेरे लिए बेरिशनेस के लिए बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप है। तो आइए चलो हम लोग वापस कैनेक्स पे जाके देखते हैं कि हमारे लिए बेरिश कैंडल्स कैसे ढूंढनी है और कौन से वाले स्क्रीनर को हम लोगों ने देखना है। तो अगर मैं वापस कैंडलस्टिक पे जाता हूँ, यहाँ पे स्कैनेक्स में स्क्रीनर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मुझे यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग है, डार्क क्लाउड कवर भी है, हैमर्स में बुलिश बेरिश मुझे दोनों मिल जाएंगे, शूटिंग स्टार वाला भी है जो हम लोगों ने देखा था, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बेरिश एंगल्फिंग के कुछ स्टॉक्स अगर ढूंढते हैं। वैसे जब मैं स्क्रीन कर रहा हूँ तो हो सकता है कि ये आज मार्केट थोड़ा अच्छा है तो शायद बेरिश स्टॉक्स इतने ना मिले, पर कल कहीं पे बना था तो वो हम लोग देखेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे ये स्टॉक में दिख रहा है, शायद आज भी नेगेटिव है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या इसमें कल बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न था। तो मैंने वहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पे क्लिक किया था और मुझे ये वाला एक स्टॉक मिला, जिस पे मैंने चार्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे ये वाला सेटअप मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बुलिश कैंडल्स बन रही थी और फिर यहाँ पे ये बेरिश कैंडल कल बनी है इसमें, और इसने इसके कल वाले कैंडल को कवर कर लिया था। तो ये बेरिश एंगल्फिंग सेटअप है। तो आपको स्कैनर से बहुत इजीली कहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग, कहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग, कहाँ पे हैमर, ये सारे सेटअप्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो आप स्कैनेक्स का यूज़ कीजिए और आपके जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स है उनको स्कैन करके आपको एक वॉच लिस्ट मिल जाएगा कि कहाँ पे कौन से कैंडल पैटर्न्स बन रहे हैं, और फिर हम लोग उनको हमारे सेटअप्स के साथ जब हम लोग स्ट्रैटेजीज पे चले जाएंगे तो स्ट्रैटेजीज के साथ हम लोग मैच करेंगे। तो जब भी हम लोग कैंडलस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक्स के साथ साथ प्राइस एक्शन को इफेक्टिवली रीड करना। हम लोग जैसे बोल रहे थे ना कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ वही कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को देखना है कि प्रीवियस अपमूव कैसा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ, जब एक अपमूव आता है तो साइजेस ऑफ ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी है, कितनी स्ट्रेंथ है बायर्स में, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के बाद छोटे छोटे होते जाते ये कैंडल्स, बहुत बार ये पैटर्न ऑब्जर्व होता है कि कैंडल छोटी छोटी होती जाती है, ग्रीन वाली कैंडल मतलब बायर्स की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है, और अचानक से एक बेरिश पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनता है बहुत बड़ा वाला विद अ वाइड रेंज बॉडी। तो मतलब सेलर्स ने बहुत एग्रेसिवली वहाँ पे सेलिंग किया। तो ये जो हम लोगों ने रीड किया पिछले कुछ कैंडल्स को और फिर ये कैंडल के स्ट्रक्चर को, उसके साथ अगर जब हम लोग मर्ज करते हैं तो हम लोग समझ पाते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और प्राइस एक्शन को कैसे रीड कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये प्राइस एक्शन रीड करके आना। फिर आपको उसको कोरिलेट करना है कि क्या वो लेवल कोई प्रीवियस लेवल्स के साथ मैच कर रहे हैं, क्या वो बेरिश एंगल्फिंग कोई रेजिस्टेंस लेवल पे बना था। तो आपको आपके सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस भी पता होनी चाहिए कैसे ड्रॉ करने। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप प्राइस एक्शन को रीड कर रहे हो, आपको ट्रेंड लाइंस भी पता होनी चाहिए कि ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रॉ करना है। जब आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहे हो तो मैं आपको एक हैक बता दूं, अगर आप अप ट्रेंड में हो, मार्केट अगर हायर हाइज बना रहा है, तो आपने लोज को ज्वाइन करना है। आप अगर लोज को ज्वाइन कर लोगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, अप ट्रेंड का एक एंगल मिल जाएगा। बहुत अगर स्टीफ एंगल है तो ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कोई मतलब नहीं है। आपको एक स्लैंटिंग लाइन होना चाहिए लाइक 45 डिग्रीज वगैरह, ये हम लोग बोले वो एक अप्रोप्रिएट ट्रेंड लाइन है, और जितने अच्छे उसमें टच पॉइंट्स है वो उतना अच्छा सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन है। तो सपोर्ट्स में वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन अलोन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कहीं पे बुलिश एंगल्फिंग बना है, कहीं पे बेरिश एंगल्फिंग बना है, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है अगर वो काउंटर में वॉल्यूम ही नहीं है तो, क्योंकि वापस हमारा वो एंट्री एग्जिट का कंडीशंस और वो हिट हो जाएगा ना कि लिक्विडिटी बहुत लो है, तो शायद हम लोग अटक जाए, ट्रेड लेने के बाद निकाल ना पाए, तो वो रिस्क हो जाएगा। वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ करो। मान के चलो कहीं पे बुलिश एंगल्फिंग भी बना, वॉल्यूम भी हमारे वो क्राइटेरिया को मैच करता है 5 लाख है, बट अगर उसको मैं कंपेयर करूँ ये स्टॉक के वॉल्यूम के साथ तो वो काफ़ी लो है, फिर वो सेटअप उतना अच्छा नहीं है क्योंकि वॉल्यूम्स के साथ नहीं हुआ है। जैसे मैंने बोला ना, वो एक एग्जांपल दिया कि अगर बुलिशनेस है, छोटी छोटी कैंडल्स होती जाती है, अगर वो बेरिश कैंडल बनी विथ वेरी हाई वॉल्यूम्स, रेजिस्टेंस पे बनी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैच करके वो बन रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ों को आपको कोरिलेट करना है कैंडलस्टिक्स के साथ। जब आप ब्रेकआउट्स या फेकआउट्स की बात करते हो, तो ब्रेकआउट्स के बाद आप जब ट्रेड लेते हो उसमें भी वॉल्यूम कंफर्मेशन लेते हो। ठीक है, वॉल्यूम कंफर्मेशन भी था, आपने एंटर भी किया, फिर फॉलो थ्रू था या नहीं था, क्योंकि उसको फेकआउट कब बोलेंगे कि फॉलो थ्रू ही नहीं आया, वापस प्राइस रेंज के अंदर आ गया। हो सकता है बहुत बार आप ट्रेड आइडेंटिफाई करो, आपके सेटअप में भी बैठे और ट्रेड फिजल आउट हो जाए और फेक आउट हो जाए वहाँ से, दैट्स फाइन, वो ट्रेडिंग प्लान का एक पार्ट है। हम लोग उसको नहीं बोलेंगे कि पैटर्न फेल हुआ,
या कुछ और हुआ, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजीज के साथ हम लोग ट्रेड करें, कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे ट्रेड करें, टेक्निकल एनालिसिस में जो भी यूज करें, हमारा विन रेट कभी भी 100% नहीं होने वाला है। हमारा विन परसेंट 60, 70%, 80% कुछ भी हो, ये रेंज के अंदर है। उसका ही मतलब ये है कि अगर हम लोग उल्टा कैलकुलेट करें तो 20 से 30% की रेंज में हम लोग गलत भी होने वाले मिनिमम। अगर हम लोग इतना गलत होने वाले हैं तो उतने ट्रेड गलत जाने वाले। क्यों गलत जाएंगे? तो इन्हीं रीजंस की वजह से गलत हो रहा है। शायद आपका स्ट्रैटेजी गलत नहीं था, वो ट्रेड गलत मार्केट कंडीशंस की वजह से हुआ, कुछ बाकी डेवलपमेंट्स हो गई, स्टॉक में हुई, ग्लोबल सिनारियोज में हुई, इसी वजह से 20% और 30% ऑफ द टाइम्स आपको लॉस होने वाला है। तो आपका रेडीनेस होना चाहिए कि इतने बार गलत होगा, बट मैं उसका इम्पैक्ट मेरे साइकोलॉजी पे, मेरी कैपिटल पे नहीं होने देने वाला हूँ, क्योंकि मैं मेरे रिस्क को भी चेक में रखने वाला हूँ। तो कैंडल सिक्स के बारे में हम लोगों ने समझा, वॉल्यूम्स और उसके कन्फर्मेशन के बारे में हम लोगों ने समझा, और कैंडल के साथ साथ मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है, लोकेशंस को भी देखो, लोकेशंस को भी मॉनिटर करो, क्योंकि हमारे लिए लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइंस के थ्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना भी सीख जाओ। हम लोग डायनामिक सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस के बारे में आने वाले हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज हमारे लिए एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो जब हम लोग स्ट्रैटेजीज में जाएंगे तब हम लोग उसके ऊपर थॉट देंगे, पर अभी के लिए इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन पे सपोर्ट, प्राइस एक्शन का अंडरस्टैंडिंग, कैंडल स्टिक्स का एनालिसिस। उसके लिए तो बहुत इजी थंब रूल हम लोगों ने बना लिया, क्लोजिंग को देखो, शायद कैंडल स्टिक का एनालिसिस आ जाता है। पर अभी वो कैंडल को इन कनेक्शन विद ओल्ड कैंडल्स देखो, वो अंडरस्टैंडिंग रखो, तो वो हमें और एक इंपॉर्टेंस बना के देगा। तो जैसे हम लोगों ने देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ चार्ट एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने पुराने टाइम के लिए है। जैसे आप देख पा रहे हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये मैंने वीकली चार्ट लगाया है आपको, यहाँ पे एक अच्छे अपमूव के बाद पॉज, जो हम लोग बात कर रहे थे, छोटा बुलिश कैंडल बना, फिर उसके बाद पॉज, मतलब देखो मिड में बंद हुआ था, फिर उसके बाद बेरिश एंगल्फिंग बना और बहुत बड़ा है, और ये वीकली पे है, तो वीकली क्लोजिंग नेगेटिव आया था। उसके बाद तो आप देख ही पा रहे हो कि ट्रेंड नीचे आया। तो ऐसे आपको स्पॉट करनी चाहिए लेवल्स, हाँ, कि कब ये बन रहा है, कैसे स्ट्रेंथ के बाद बन रहा है, मार्केट में स्ट्रेंथ वीक हुई बायर्स की, उसके बाद सेलर्स एक्टिव हुए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक एक्सिस बैंक का एग्जांपल है, ये मंथली चार्ट है, बहुत बड़ा सेलिंग कैंडल, ऑब्वियसली ये कोविड वाला कैंडल है, बट उसके बाद आप देखो पॉज हो गया, इनसाइड कैंडल्स कितनी बनी, 3 से 4 इनसाइड कैंडल्स बनी इसके बाद। पर आप जब ये पहले वाला एक कोई इनसाइड कैंडल था, उसका जब हाई ब्रेक होता है, आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनती है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ, जहाँ पे आप इसको अच्छी तरीके से राइड कर सकते हो। इसको इस एनालिसिस के थ्रू हम लोग ले सकते हैं कि बहुत सेलिंग प्रेशर के बाद फॉलो थ्रू नहीं आया, फॉलो थ्रू मिसिंग था, और पॉज होने के बाद इनसाइड कैंडल्स बनने के बाद उसका हाई ब्रेक हो रहा है, छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ प्रोबेबली अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत। तो जो कॉमन मिस्टेक्स है कैंडल्स के या टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडर्स करते हैं, वो है इग्नोरिंग वॉल्यूम। फर्स्ट, आप वॉल्यूम्स को इग्नोर नहीं करो, वॉल्यूम्स को कंसिडर करो, क्योंकि एक आपका ट्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको रिस्क मैनेज करने में भी हेल्प कराएगा, प्लस कंफर्मेशन देगा ट्रेडर कितना अच्छा है या नहीं। ओवर ट्रेडिंग, बहुत ओवर ट्रेडिंग मत करो, इतने आपके क्राइटेरियाज फिल्टर्स को इतना स्ट्रिक्ट कर दो सो दैट आप ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करो, जिससे आप थोड़ा कैपिटल ज़्यादा एक्सपोज ना हो जाओ रिस्क के लिए, उससे बचो। आपके स्ट्रैटेजीज को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर लो। नो स्टॉप लॉसेस, बहुत लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, या अगर लगाते हैं तो उसको शिफ्ट करते रहते हैं नीचे, तो ऐसा मत करो। फॉलो योर ट्रेड प्लान, जो भी आपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाए उसमें आपके पास एक स्टॉप लॉस प्लान भी होना चाहिए कि कहाँ पे आप एग्जिट कर दोगे, और जहाँ पे करोगे वहीं पे एग्जिट कर दो। जैसे मैंने और एक एग्जांपल की बात की थी, शायद गैप डाउन हो जाए, आपके स्टॉप लॉस के नीचे चले जाए, मत ढूंढो नेक्स्ट वाला सपोर्ट लेवल, नेक्स्ट वाला स्टॉप लॉस मत ढूंढो, जो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस था उसके बियॉन्ड प्राइस है, निकल जाओ। बाद में थॉट देना कि वापस न्यू सेटअप कहीं पे बनेगा तो एंट्री लेंगे, क्योंकि अभी तो इसमें सेटअप है ही नहीं। चेसिंग द मार्केट, मार्केट को चेस मत करो, फोमो मत आने दो आपकी ट्रेडिंग में, फोमो से ज़्यादा लॉस हो सकता है। और नॉट कंसिडरिंग द मार्केट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या, आप मार्केट के डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे हो। मार्केट अगर आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, इंपॉर्टेंट लोज, इंपॉर्टेंट हाइज, याद है हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे कि मार्केट का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ट्रेंड को समझिए, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि मार्केट आपको क्या इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने की कोशिश कर रहा है। ये जो कैंडल सिक्स का सेशन रहा है ना, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बस एक समरी देना चाहता हूँ कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैंडल सिक्स इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर।
हम लोग हमारे जो ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ है, बड़े वाले हो, एफआईआईज हो, डीआईज हो, या हमारे जैसे ट्रेडर्स हैं, ये लोग प्राइस को कैसे मूव कर रहे हैं, बायर या सेलर कौन एग्रेसिव है। हम लोग जैसे बात कर रहे थे ना कि मैं तो बस एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं मैच को देख रहा हूँ ये टग ऑफ वॉर को, तो अगर बायर्स टग ऑफ वॉर अगर जीत रहे हैं तो बायर्स के पीछे जाके मैं खड़ा हो जाऊंगा, बस दैट्स इट। सेलर्स अगर जीत रहे तो मैं सेलर्स के पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा। तो कॉन्टेक्स्ट को समझिए, कैंडल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए गोइंग फॉरवर्ड। हम लोग कैंडल 6 हमारा बेस रहेगा, हम लोग भले इंडिकेटर्स का हेल्प लेने वाले स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, हमारे ट्रिगर्स के लिए, पर कैंडल 6 हमारा हमेशा एक बेस पॉइंट रहेगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.